हमने 17 तारीख से संगठन की मीटिंगें शुरू करी थी। शुरुआत पंचकुला से हुई थी। आज हमने अपने 22 के 22 जिलों में अपनी पार्टी के सभी सीनियर लोगों के और जिला की कार्यकारिणी की जिम्मेवारी जो है आगे और कैसे इसका विस्तार हो और संगठन के लोगों को जिम्मेवारियां दी जाए, संगठन को गांव के पंच के वार्ड के सतर तक खड़ा किया जाए, इसके लिए अलग अलग जिम्मेवारियां लगाई है। और 15 दिन का समय दिया हमने फिर से इसको पंच के वार्ड के सतर तक आप संगठन को खड़ा करो। मैं आपके माध्यम से हमारी पार्टी के जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो जिम्मेवारी हमने 4 तारीख को इसी महीने की सब साथियों की लगाई थी, उन सब ने अपनी उस जिम्मेवारी को बेखूबी उस जिम्मेवारी का निभाने का काम किया। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपके माध्यम से मैं फिर उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो अब दोबारा हमने उनको संगठन के विस्तार की जिम्मेवारी लगाई है उसको भी वो बहुत जल्द पूरा करेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर इस जिम्मेवारी को भी इस पे भी खड़ा उतरने का काम करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खड़ा किया। इस पार्टी का ओहदा जो चौधरी देवीलाल ने लगाया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संगठन के बलबूते पे सरकार बनाई। हमारी पार्टी के संगठन को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने भी करी, कांग्रेस ने भी करी, जेजेपी ने भी करी। आज आपके सामने है जो लोग ये कटाक्ष करते थे कि अब सिंह अकेला रह गया, आईएनएलडी खत्म हो गई। आज आईएनएलडी तो हजारों लोगों को कार्यकर्ता के रूप में बुला करके हजारों की संख्या में अन्य पार्टियों से, अन्य दलों से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हम तो आज लगातार अपने राजनीतिक कार्यक्रम प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन जो हमें अकेला कह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचा, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। आज वो लोग अपने संगठन की मीटिंग भी नहीं कर सकते, वो लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, वो लोग आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर नहीं सकते, हिस्सा नहीं ले सकते। आज वो लोग जो है किसी की डेथ पे भी, किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते, वहां भी उनका विरोध है। जो हमारा संगठन खत्म करना चाहते थे आज वो जीरो हो चुके, चाहे वो बीजेपी है और चाहे वो जेजेपी है। जिस कांग्रेस ने भी हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश करी थी आज वो बिखरी पड़ी है पूरी तरह से। बिखराव आपके सामने है। शैलजा को आज 2 साल से ज्यादा समय हो गया कांग्रेस की प्रधान बने, आज तक जिले का संगठन खड़ा नहीं कर सकी। ब्लॉक का तो बहुत दूर की बात है। हमने तो अपने संगठन का विस्तार जो है जोन के स्तर पे कर दिया, लेकिन ये लोग आज आपस में लड़ रहे हैं। आज इनकी दाढ़ जो जूतियों में बट रही है। इसलिए लोगों का विश्वास अब अगर किसी पार्टी पे है, भरोसा अगर किसी पे है, इसलिए आज हजारों लोग जो है हमारे साथ इन पिछले 11 दिन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया, जो अलग अलग पार्टियों से आए। इन्होंने अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करी।
बाकी एक भी राजनीतिक दल ऐसा बता दो जिसने इन दिनों में किसी एक भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल किया है। आज आपके सामने कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग और कांग्रेस के लोग इलाहाबाद के उपचुनाव से भाग रहे हैं। कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत करती है तो फिर कांग्रेस ने डिमांड क्यों नहीं करी शैलजा ने, हुड्डा ने, कि इलाहाबाद में 6 महीने का समय पूरा हो गया, आपको सरकार को इलाहाबाद का उपचुनाव कराना चाहिए। क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों एक दूसरे के हाथों में खेल रही है। हुड्डा तो पूर्ण रूप से आज कांग्रेस की कठपुतली है, इसलिए इस तरह की डिमांड नहीं करते। उनको पता है कि अगर चुनाव हुआ इलाहाबाद का तो फिर तुम्हारा सफाया हो जाएगा, फिर तुम्हारी जो लोगों में अखबारों में जो झूठ बोल रखी है तुमने, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ना कांग्रेस की जमानत यहाँ बचेगी और ना बीजेपी जेजेपी यहाँ से कोई 5000 वोट भी ले सकेगी। इनका भी सुपड़ा साफ होगा, इसलिए मैदान छोड़ करके भाग गए। हम डिमांड करते हैं कि सरपंची के चुनाव अगर हो सकते हैं, अगर नगर पालिका नगर परिषद के हो सकते हैं, तो फिर इलाहाबाद का उपचुनाव क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत है उसमें? सरकार बताए। अब जल्दी सरकार जो है इसका नोटिफिकेशन करवाए इलेक्शन कमीशन से और इस चुनाव को कराए, ताकि इलाहाबाद की जनता जो है, इलाहाबाद के लोग जो हैं, उनके रुके हुए काम जो है उनका नुमाइंदा फिर से उसको आगे बढ़ा सके। पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी ना? पंचायत चुनाव सिंबल पर हमने फैसला लिया। पंचायत का चुनाव हम जिला परिषद का चुनाव जो है वो सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय, इसका चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। चौधरी साहब, पूरे हरियाणा प्रदेश से बड़ा जन सैलाब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहो? लोगों का विश्वास अब केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। ये सारे के सारे राजनीतिक दल जो है, इन्होंने झूठ का सहारा लेकर के कहीं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करी, जो आज सामने आ चुकी है। आज आपने देखा नहीं किस तरह से हजारों युवा मोटरसाइकिल का काफिला लेकर के इस जोश और उत्साह के साथ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गया हुआ था कि जैसे कोई आज चुनाव हो रहा हो और कल कोई मतदान होना है, कोई रैली निकल रही हो, इस तरह से गया हुआ था। वो युवा मतदाता जो था वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसके साथ कांग्रेस ने बेईमानी करी और उसके साथ बीजेपी और जेजेपी ने बेईमानी करी है। आज उनको भरोसा है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे, इसलिए आज युवा लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। चौटाला साहब की अभी रिहाई को लेकर के जो रिहाई होगी, क्या भविष्य में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के भी उनको उम्मीदवार के रूप में देख सकती है जनता? अगर कोई अड़चन नहीं होगी कानूनन, तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी। 1970 से लेकर के अब तक चौटाला साहब बीच में जो रिजर्व थी वो एक समय अलग था, बाकी समय में चौटाला साहब इस सीट पे चुनाव लड़ते रहे और हमेशा चौटाला साहब ने इसका नेतृत्व किया। मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी गैर हाजिरी में उस जिम्मेवारी को निभाया है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, अगर कोई कोर्ट की तरफ से बाध्य नहीं होगा, तो हर हालत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से उम्मीदवार होंगे और इतने बड़े मतों से जीतेंगे कि हरियाणा का एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि कोई अपोजिशन पार्टी का आदमी जिसने सत्ता पक्ष और कांग्रेस दोनों नाकुन चढ़ी चबाई। कल संपत सिंह ने जिस तरह से धनखड़ को ट्वीट किया कि वो, मैं चौधरी संपत सिंह को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, फोन भी उनसे करूँगा कि आप हमेशा किसान के हिमायती रहे हैं। आपने चौधरी देवीलाल के साथ बहुत लंबे समय तक राजनीति करी है। आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी बहुत लंबे समय तक संघर्ष भी किया और आपने सत्ता में साझेदारी भी रखी और आपने उनके साथ संगठन में भी काम किया। अगर सही मायने में आप किसानों के हितैषी हो तो आपको बीजेपी से
नाता तोड़ लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, एक जो चुनाव से पहले जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए थे, कहीं आप इनेलो सुप्रीमो की रिहाई के बाद आपको लगता है कि समीकरण बदलेंगे, वो लोग इनेलो में वापसी कर सकते हैं? बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज आपने हमारी मीटिंगें देखी है, क्या आपने ये सोचा था कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतना बड़ा हजूम होगा? आपने पहले भी हमारी कार्यकर्ताओं की बैठकें देखी है, लेकिन अब एक अलग उत्साह है कार्यकर्ताओं की बैठक। ये बदलाव की निशानी है। चौटाला साहब जब आएंगे लोगों के बीच में, उस दिन ये आंधी और तूफान का रूप धारण कर लेगा। अभी कोरोना की महामारी चल रही है। कोरोना की जो पहली लहर आई थी, उस लहर से कोई सरकार ने काबू नहीं पाया। उस लहर को भी किसी ने काबू पाया तो लोगों ने अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से उस पर जीत दर्ज करी। कोरोना की दूसरी जो लहर आई, उसमें तो सरकार के हाथ खड़े हो गए थे और ये हालत हो गई थी सरकार की उस दूसरी लहर के अंदर कि ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा सके थे, ऑक्सीजन के साथ इंजेक्शन नहीं दे पा रहे थे, बेड नहीं दे पा रहे थे मरीजों को। लोग पता नहीं किस तरह से तड़प तड़प करके अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी इस कोरोना की महामारी पे अगर फिर जीत हासिल करी है तो लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले से करी। अब तीसरी लहर की भी बात करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पहली लहर है। आपने इसमें देखा होगा कि किस तरह का हौसला है लोगों। दूसरी लहर जब आएगी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लोगों के बीच में आएंगे, तब आप देखना, आज अगर 2000 की हाजिरी थी, आज अगर 3000 की हाजिरी थी, तो वो 20,000 30,000 में तब्दील हो जाएगी। हमारी जो तीसरी लहर आएगी, वो लहर नहीं होगी, वो सुनामी होगी जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी सब बह जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। यहाँ तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही वर्चस्व बचेगा। वैसे देश में तीसरे मोर्चे को भी देखा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस से दूरियां बनाई गई। अब फिर एक बार देश भर में चर्चा चल रही है, क्या ओपी चौटाला जी इसका नेतृत्व करेंगे जी, जैसे जिस प्रकार चौधरी देवनाथ? अभी चौटाला साहब हॉस्पिटलाइज है, जैसे हॉस्पिटल से आएंगे, चौटाला साहब की सोच हमेशा रही है कि इस देश में थर्ड फ्रंट ही बने। हम ना बीजेपी के समर्थक हैं, ना हम चाहते कि कांग्रेस इस देश में आकर के सत्ता पे काबिज हो। हम चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता हो जो रीजनल पार्टियों से जुड़े हो, जो राज्यों को अच्छी तरह से समझते हो, जो राज्यों का उत्थान कर सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके। रीजनल पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो अपनी स्टेट में लोगों की हर चीज़ को मद्देनजर रख करके उनके लिए काम करती है। चौधरी साहब, इंडियन नेशनल लोकदल अगर सत्ता में आता है हरियाणा में, अगर तो क्या मतलब हुआ? अगर तो सुनो मत, आप ये कहो कि आप सत्ता में आओगे तो क्या करोगे जी अगर मगर की बात नहीं है। जी, तो किसान आंदोलन के बारे में आप सर क्या कहें? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो किसान जो है, जो आज बीजेपी और जेजेपी की वजह से परेशान है, हम उस किसान को हर तरह की मदद करेंगे। उस किसान के सामने किसी किस्म की दिक्कत नहीं रहने देंगे। हम तो चाहते नहीं कि ये 2024 तक चले। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सरकार को कहते हैं कि जो 7 महीने से किसान बैठा है, इसकी बात को सुना जाए और तीनों काले कानून वापिस हों और उसके साथ साथ MSP का कानून बने, किसान सम्मान के साथ अपने घर वापसी करें।